Hey guys, my name is आशीष अरोड़ा। स्टार्ट करते हैं ये न्यू कोर्स डेली क्वांट क्लासेस टारगेट एसबीआई पीओ क्लर्क। तो एसबीआई पीओ क्लर्क पर फोकस रहेगा ये कोर्स, साथ ही आईबीपीएस की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। इसके अंदर क्वांट का जितना भी पार्ट होता है, इसका सिलेबस होता है, सारा हम कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि इसमें हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है उसे कितना दिमाग में सॉल्व करना है, कितना पेपर पर सॉल्व करना है, किस हद तक हमें सोचना है, क्या क्या कैलकुलेशन दिमाग में करनी है और कैसे कैलकुलेशन स्किल इंप्रूव करनी है। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो पॉज करें इसे और एक बार खुद से कोशिश करें इसे सॉल्व करने की। एंड मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको कितना टाइम लगा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उम्मीद रखता हूं आप सबने सॉल्व कर लिया होगा इससे वीडियो पॉज करके। अगर नहीं किया तो पॉज करके सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब 5 स्क्वायर, ज्यादातर बच्चों ने इसे 25 लिख के 14 से मल्टीप्लाई किया होगा, पर यहां गलती की आपने। 25, इसको आपने 25 नहीं लिखना, तो आपने ज्यादातर पार्ट करना है ओरली ज्यादातर पार्ट करेंगे तो काफी हद तक दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो तभी टैकल किया जा सकता है जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ज्यादातर क्वेश्चन दिमाग में ही आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो इसको आपने 14 इंटू 5, चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे सॉल्व करता है इसे। तो ये 5 इसको मैं 5 स्क्वायर नहीं 5 इंटू 5 देखता। 14 इंटू 5 होता 70 एंड 70 इंटू 5 होता 350। 350 को करता फिर 1450 में ऐड 1800 हो जाता है। 1800 बाय 5, 1800 को 18 इंटू 100 लिखता। 18 से कैंसिल करता 1998 को, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके 555 डिवाइडेड बाय 100 हो जाता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 था। एंड जो 100 होता वो 100 हो जाता 5.55। तो मेरा आंसर आ जाता है ये ऑप्शन। समझ आया? अब ऐसे तो नहीं आएगा आपको समझ, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया आपको। चलिए समझते हैं एक एक स्टेप बहुत ध्यान से। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसे दिमाग में सोचना है। जो मैं आप स्टेप्स करने वाला हूं ये सब आपने दिमाग में सोचने हैं। तो 14 इंटू 5, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 14 इंटू 5 दिमाग में करना है। 14 का टेबल आप सबको आना चाहिए। 14 इंटू 5 70, देन उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5। तो 14 इंटू 5 एंड देन 5 इंटू 5। तो ये 14 इंटू 5 हो गया 70 एंड 70 इंटू 5 हो गया 350। तो आपका इतना क्वेश्चन दिमाग में हो गया, ये पार्ट यहां तक आपका दिमाग में हो गया। 350 इंटू 1450 बाय 5 इक्वल्स टू 1998 बाय क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप ऐड ओरली नहीं कर सकते क्या? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इसको ऐड नहीं कर सकते? 50 ऐड किया तो 1500, 300 ऐड किया तो 1800, तो ये 1800 हो गया। 1800 बाय 5 हो गया, इतना आप समझते हैं। 1800 बाय 5 हो गया। अब इसके बाद आपने 5 से कट नहीं करना है 1800 को। यहां गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। ये नंबर 18 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है। 18 1 1 1 ट्रिपल 1 से यहां पर कट हो रहा है, तो आपने 18 को और 100 को अलग अलग देखना है। यहां पर 18 को और 100 को अलग अलग देखें। 18 इंटू 100 बाय 5, तो 18 से आपने कट करना है 1998 को, तो वो 111 हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 555 ओवर 100 हो जाएगा एंड 5.5 आ जाएगा। तो 5.55 यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा इसके अंदर। देखिए 10 सेकंड से भी कम में हो सकता है। ये सारे जो स्टेप्स किए मैंने आपने दिमाग में करने हैं। इस चीज को दिमाग में बिठाइए कि ये सारे स्टेप्स आपने दिमाग में करने हैं। अगर मैं मानता हूं कि लास्ट वाला स्टेप मैं मानता हूं कि दिमाग में नहीं हो सकता था, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, पर ये एक स्टेप या 1 से 2 स्टेप ही आप पेपर पर करें। बाकी ये स्टेप्स जो हैं, ये सारे स्टेप्स आपने दिमाग में करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। पॉज करें इस वीडियो को, इस लेसन को, एंड कोशिश करें इसे सॉल्व करने की। तो आप सभी ने इसे देख लिया होगा। देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का पार्ट है, इसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए इसका जो इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको आपने अलग अलग देखना है। कैसे अलग अलग? इस तरह से अलग अलग कि 1 + 1/3, क्योंकि एक्चुअल में होता भी वही है। इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लें। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, इंटीजर अलग फ्रैक्शन अलग, इंटीजर अलग फ्रैक्शन अलग, तो ये आप दिमाग में सोचना है आपने कि मैंने इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग अलग लेना है। उसके बाद इंटीजर्स को जरा आप ऐड करें, जरा इंटीजर्स देखें तो +1 +2 एंड -3, तो 2 + 1 हो गया 3, 3 - 3 0। तो इंटीग्रल पार्ट तो हो गया 0, तो इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया, तो बचा सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमने सॉल्व करना है। अब आपने यहां पर भी सीधा एलसीएम नहीं लेने बैठ जाना, एलसीएम नहीं लेना है। जरा ध्यान से देखें इन दोनों को, ये 1/3 है और 1/6 है, तो हम 1/3 डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/3 में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा। तो 2/6 + 1/6 - 1/9, ये सब आपने दिमाग में करना है। 2/6 मतलब 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई आपने दिमाग में करना है। इससे क्या होगा, 2/6 + 1/6, तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 3/6। 2/6 + 1/6 को ऐड किया तो 3/6 हो गया ना, और 3/6 क्या होता है 1/2 होता है। हमारे पास फाइनली क्या बचा 1/2 - 1/9। अब सिर्फ ये स्टेप जो है आपने पेपर पर करना है, इतना आपने दिमाग में करना था और ये स्टेप आपने पेपर पर करना है। और पेपर पर करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 9 - 2/18
तो ये 9 माइनस 2 एलसीएम लिया तो 9 माइनस 2 ओवर 18 हो गया जो कि 7 ओवर 18 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क आ गया 18 ओवर 7 पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 2 4/7 आ गया तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज 9/13 of 221 and 1/4/9 of 378 241 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दिमाग में बिठाइए, बहुत अच्छी चीज इसमें आपको सिखाने वाला हूं, तो पहले आप इसे कोशिश करें और मुझे कमेंट में बताइएगा किस तरह से आप इसे सॉल्व करते और उसके बाद फिर एक बार मेरे तरीके से जरूर सॉल्व करके देखना है आपने। तो आप सबने एक बार कोशिश कर ली होगी इसके अंदर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले इंडिविजुअली देखिए आप इसे, जो इंडिविजुअल पार्ट है इसका, जैसे कि एक ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9/13 को। जो 9/13 एंड 221 इसको कैसे सॉल्व करना है, 13 से सीधा कैंसिल आउट करें इसे, 13 से कैंसिल आउट करेंगे इसे। तो ध्यान से देखिए आप, 13 1 जा एंड उसके बाद सीधा हो जाएगा 13 7 जा, तो ये कैंसिल आउट कर दिया तो 17 से हो गया। और 17 का टेबल आपको आना चाहिए, 17 9 से 153 होता है। तो यहां तक इतना पार्ट आपने ओरली कर दिया, 13 से कैंसिल आउट किया 17 आ गया, 17 9 से होता है 153, तो मेरा इतना पार्ट जो है 153 आ गया। इसको ओरली कर सकते थे आप, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पर कंडीशन है टेबल्स अच्छे से आने चाहिए। 13 का टेबल और 17 का टेबल ना आता तो आप ये ना कर पाते। टेबल्स अच्छे से 25 तक मैं कहूंगा आने चाहिए, पर एटलीस्ट 20 तक तो टेबल्स आने ही चाहिए। तो ये आपका 153 आ गया इससे। चलिए अब इसकी बात करते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा इसकी बात करें तो 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 4 जा 9 2 जा 42 से कैंसिल आउट हो गया। अब 13 को 42 से कैसे मल्टीप्लाई करें, यहां पर गेम है। 13 को 42 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तो 13 को 42 से, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर 13 को, इसको 42 मत समझिए, इसको समझिए 40 + 2। क्या समझेंगे, 13 को हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40 + 2 से, यानी कि पहले 13 को करेंगे 40 से। तो 13 4 जो होता है 52 एंड 40 से किया तो वो हो गया 520। और 13 को 40 से कर दिया, आप 13 को 2 से करते हैं, 13 को 2 से किया तो 26 आ गया। अब 26 आ गया है, अब मतलब और था क्या 40 + 2 था, तो इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 546। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके 546 आया। सीधे तरीके से करेंगे 13 × 42 तो टाइम लग जाएगा। 13 का टेबल आता है, 13 4 होता है 52, तो 13 40 का कितना होगा 520। और फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 26 और इनको आपस में कर देंगे ऐड, तो हमारे पास आएगा 546। तो ये आ गया हमारे पास, इस पार्ट का आ गया 153, इस पार्ट का आ गया 546, उसमें से हमने कर देना 241 सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा जो फाइनल बन गया है ये पार्ट, इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। अब इस पार्ट को भी आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, हमने इसको करना है फ्रॉम द लेफ्ट स्टार्ट। फ्रॉम द लेफ्ट स्टार्ट कैसे करना है जरा देखते हैं। 1 को ऐड करेंगे, 1 + 5 यानी कि 6। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, लेफ्ट से 1 + 5 यानी कि 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 400। उसके बाद और 400 क्यों आया, क्योंकि 1 5 और 2 को सॉल्व किया ना, 1 + 5 + 6 - 2, तो ये 4 आ गया। तो ये जो हमारा ये पार्ट है, देखिए 1s 10s एंड 100s पार्ट है ना ये, तो 100 डिजिट के आगे 2 zeros आएंगी, तो 2 zeros लगा दी हमने यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं 10s की, तो 5 4 9 9 - 4 कितना होगा 5। तो ये 10s पार्ट है, तो इसके बाद एक डिजिट है तो हमने 1 0 लगा दी 5 के बाद, तो 5 0 आ गया। उसके बाद 3 + 6, 3 + 6 कितना होगा 9, 9 - 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 8। तो हमारे पास ये तीनों नंबर्स आ गए, तो हमने सिंपली क्या करना है, इन तीनों को कर देना ऐड, तो कितना आ जाएगा 458 आ जाएगा। तो 458 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 37.5 डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ 24 + 33 - 13/2, 13 1/2। तो ध्यान से इसको अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए इस वीडियो को, बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे करना है इसे सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 24 और 33 को ऐड कर लीजिए। 20 और 30 कितना होता है 50, और 4 और 3 कितना होगा 7, तो हमारे पास आ जाएगा ये 57। तो ये पार्ट आ गया हमारे पास 57। एंड उसके बाद 1/2 ऑफ है तो डिवाइडेड बाय 1/2 कर दिया। साथ ही जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, जो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे करते हैं चेंज, 13 × 2 26, 26 + 1 27, तो ये आ गया 27/2। अभी हमने ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, तो हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, एंड 57 एंड 27 होगा 30, 30/2 होगा 15, 30/2 होगा हमारा 15। तो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो आ गया हमारा 15। तो हम इसे लिख सकते हैं 37.5 डिवाइडेड बाय 15। 37.5 को क्या लिख सकते हैं 75/2, 75/2 लिखा, कट किया इसे, ये हो गया 3/2, 3/2 यानी कि 1.5। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर ई ऑप्शन। देखिए 10 सेकंड से कम में हम आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। 7^2 49^4, 4.7, 63^3.4 एंड 81^5.85। और यहाँ पर जो है 63
की रेज़ टू द पावर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए सीधी सी बात है कि 7 है, ये भी 7 का फैक्टर है, 7 स्क्वायर है 49 जो है, ये जो है ये 7 into 9 है, तो और 81 जो है वो है 9 into 9। तो देखा जाए तो सब जो नंबर्स हैं वो 7 और 9 में हमने कन्वर्ट कर लेने हैं, तो 7 और 9 में हमने कन्वर्ट कर लेने हैं। तो 7 रेज़ टू द पावर 2.3, 49 को हमने क्या लिख दिया 7 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4.7, 63 को क्या लिख दिया 7 into 9, तो 7 into 3.4 अलग से हो जाएगा एंड 9 into 3.4 अलग से हो जाएगा। तो ये पार्ट गलती से आ गया, इसे इग्नोर करें, ये पार्ट यहाँ नहीं है। एंड 81 को हमने लिख दिया 9 स्क्वायर 5.85। तो ध्यान से देखिए 63 बनेगा, यानी कि 7 और 9 की सेम पावर होने वाली है, तभी 63 बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 7 और 9 की सेम पावर होने वाली है, इसीलिए 63 बना है। तो हमने दोनों की पावर नहीं चेक करनी, एक की चेक करेंगे। चलिए 9 की करते हैं, क्योंकि 9 के डिजिट है कम। तो 9 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5.85, मतलब 2 into 5.85, तो 9 की पावर कितनी होगी, 9 की पावर होगी, अगर हम इसको डबल करें तो ये हो गया 10 और ये हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया 11.7। तो 9 को जो 5.85 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 11.7, और 3.5 ऑलरेडी था, 3.4 ऑलरेडी था, तो हमने 3.4 को ऐड किया 11.7 में, तो 9 की रेज़ टू पावर आ गई 51, तो 15.1 आ गई, तो 15.1 आ गई 9 की पावर। तो फॉर श्योर 7 की पावर भी 15.1 ही आएगी, क्योंकि तभी अगर सेम पावर होगी तभी 63 की कंबाइंड एक पावर बनेगी। तो 7 की पावर भी 15.1 आएगी, 9 की पावर भी 15.1। एक को ही चेक करना है, आपने दोनों को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जामिनेशन में। तो ये कंबाइंड पावर 15.1 आ गई, तो 63 की पावर भी 15.1 होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया बी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक बार आपने अपने तरीके से किया, आप मेरे तरीके से एक बार सॉल्व करें, थोड़ा सा कोशिश करें दिमाग में करने की ज्यादा क्वेश्चंस को। जितना ज्यादा पार्ट आप दिमाग में करेंगे उतना जल्दी होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखेंगे कुछ 10 सेकंड आप एक क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने और लिखने में वेस्ट कर देते हैं, जो 100 क्वेश्चंस में 1000 सेकंड्स हो जाते हैं। तो ये 1000 सेकंड्स सोचकर देखिए, अराउंड 16 मिनट्स आपने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने में वेस्ट कर दिए। तो आपने ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, तो ध्यान से आपने समझना है इस चीज को। जो हमारा सेशन होगा, क्लास होगी, वो अप्रोक्सीमेशन पर होगी, तो ध्यान से समझिएगा, जितना भी पार्ट हो अच्छे से समझिएगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।